हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि डेली सुबह हमारी ये क्लास होती है 9 बजे और हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल ये मॉडल पेपर राजस्थान जीके का 7वां। तो 7वां मॉडल पेपर, इससे पहले हमारे 6 मॉडल पेपर हो चुके हैं। हालांकि अभी उसकी प्लेलिस्ट जो है बनाई नहीं है, प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, आज बन जाएगी। तो प्लेलिस्ट को देख लेना ताकि आपके सारे मॉडल पेपर जो है कवर हो जाए। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो आपके लिए एक ये यूनिक फ़ायदा होने वाला है कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के यानी गत परीक्षाओं के प्रश्न भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए मैं जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूं। और अपने दोस्तों के साथ में आज की इस क्लास को शेयर ज़रूर करना, लेकिन देखने के बाद में। ये देखो भाई, सुपर फास्ट होगी, एडवांस भी हम देखेंगे जितना हो सकेगा, लेकिन थोड़ी सुपर फास्ट रहेगी। टॉप 40 प्रश्न रहेंगे आपके लिए, जो है रहेगा एक चैलेंज टाइप कि आप कितने प्रश्न, खैर उल्टा लिख दिया, कितने प्रश्न आप सही करेंगे अगर मैं आपसे सवाल करूं तो 40 में से, है ना। और 2-3 सवाल भी आपके लिए ऐसे रहेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, अब सभी को विदित है कि पशु परिचर भर्ती का संशोधित विज्ञप्ति या फिर विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन जो है आपके 19 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। बड़ा बदलाव ये है कि इसमें जो आयु काउंट की जा रही वो 1/1/2025 तक की जा रही। तो आप अगर 17 वर्ष के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं पास भर्ती है, नो सेट, किसी भी प्रकार का सीईटी नहीं है, कोई मतलब झंझट हमारी है ही नहीं, ओनली एग्जाम, सीधा सिलेक्शन। तो इससे बड़ी भर्ती कोई हो नहीं सकती। तो हर क्लास और हर नोट्स को ज़रूर देखें, पढ़ें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से जवाब भी देना है कि राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोल्ट्री के लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, कल की क्लास में भी हमने बात करी थी, जयपुर का जो है ये ब्लू पोल्ट्री माना जाता है, जाना जाता है। कृपाल सिंह शेखावत के बारे में हमने कल पढ़ा था। कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्ध हस्त जो है पुरुष कह लीजिएगा। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अक्षय तृतीया मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, वैशाख शुक्ला तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को या फिर आषाढ़ शुक्ला तृतीया को। तो बताइए, अक्षय तृतीया जो है आपके वैशाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला कौन था। देखिए दोस्तों, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आप कहेंगे सर जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राय सिंह ने, है ना। किसने करवाया था, राय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और इनके जो मंत्री थे करमचंद, उन्होंने इनका साथ दिया था। जूनागढ़ किले की बात करें, इसको ज़मीन का जेवर कहा जाता है, इसको ज़मीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ किले को। इसको चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, इसको चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा भी हम बात करें तो ये जो दुर्ग है ये बीकानेर में स्थित है, सभी को विदित है। अगला सवाल, बीकानेर के कौन से शासक को अपनी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी। दोस्तों देखिए, माही मरातीब की उपाधि किसने दी थी। तो ऐसा सवाल अगर कर लिया जाए तो आप कहेंगे औरंगजेब। और किसको दी थी, सुर सिंह को दी थी या फिर अनूप सिंह को दी थी। इन दोनों में से अपन लॉक करते हैं, 1 और 3 को हटा देते हैं और अनूप सिंह को लॉक करते हैं हम, है ना। ऑप्शन डी को देखिए, औरंगजेब अनूप सिंह, औरंगजेब अनूप सिंह, है ना, माही, औरंगजेब अनूप सिंह माही, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कोई बड़ा जो सवाल है ही नहीं। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन हुआ था। आप सभी को पता है कि गुहिल राजवंश की बात करें तो 24 राजवंशों के बारे में बताया गया है। किसके द्वारा, जो है हम बात करें तो इनके द्वारा, जो इतिहासकार हुए मोर्नोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गोहिलों की कितनी शाखाएं हैं। तो याद रखना दोस्तों, गोहिलों की शाखाएं हैं 24। चलिए आगे सवाल है, गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर स्थित है। देखो यहाँ पे ये पुराना सवाल है ना, एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे सवाल का आंसर क्या बनेगा, नीम का थाना बनेगा। ठीक है, तो नीम का थाना में है अब आपकी ये सभ्यता, कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, पहले सीकर में हुआ करती थी, लेकिन अब जो है आपके नीम का थाना में। ये चीज़ भी आपको क्लियर करनी है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखो कि जो ये नदी है ये कौन सी नदी के किनारे, तो याद रखना कांतली नदी के किनारे। ये कैसी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता जो है ना, ये भैया ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन संस्कृति की इसको जननी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके जो आर सी अग्रवाल जो है क्या रहे,
देखो खोजकर्ता कह लो या उत्खननकर्ता कह लीजिएगा, रतन चंद्र अग्रवाल रहे। ठीक है, अगला सवाल है कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1853 में लगाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, इनमें से वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। देखो देश रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त था, बूंदी था, प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था, लेकिन उदयपुर नहीं था। तो उदयपुर जो है ये कौन से में जुड़ा था? तीसरे में जुड़ा था। ठीक है, सभी को विदित होना चाहिए। अगला सवाल है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विजय सिंह पथिक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक। ऑप्शन बी को आप लॉक करेंगे। अगला सवाल है, देखिए विजय सिंह पथिक की बात करें, ये यूपी बुलंदशहर से थे। इनका जो बचपन का नाम था वो भूप सिंह था। ठीक है, बुलंदशहर से थे ये। चलिए सर, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ जी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसके साथ में? तो ऑप्शन ए होगा चार्ल्स मैडकॉफ के साथ। अगला सवाल है, परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है? तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जोधपुर शेरगढ़, है ना। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप यूँ लिख सकते हैं कि जोधपुर ग्रामीण। अब अगर ऐसा सवाल कर लिया जाए तो जोधपुर ग्रामीण लिखने में संकोच ना करें, क्योंकि जिला बन चुका है। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? अब कल भी मेरा एक सवाल था आपसे कि जंतर मंतर जो है राइट आंसर होगा। जंतर मंतर को कब लिस्टेड किया गया? आपसे सवाल किया था मैंने आपसे, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जंतर मंतर को कब लिस्टेड किया? तो 2010, यानी आप अगस्त भी लिखना चाहें, यानी महीना भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो कल की क्लास में मेरा ये सवाल था, काफ़ी भाई बहनों ने सही आंसर भी दिया, बहुत अच्छा भी लगा था। तो 2010 में इसको लिस्टेड किया गया था। पचेवड़ा संदर्भित है, परिधान है, पगड़ी है, आभूषण है, बर्तन है। पचेवड़ा तो परिधान करें या आभूषण करें? बताइए दोस्तों, क्या ही करें? बोले सर परिधान कर लीजिए। चलिए, गरासिया जनजाति में गरासिया जनजाति में संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है? मतलब गरासिया से संबंधित इनमें से कौन सी है? गौरी की बात करें, गौरी जो है ये भीलों का नृत्य है कह लीजिएगा। चरी जो है ये चरी किसका नृत्य है? चरी कंजर का है ना, कंजर जाति का है। ठीक है, और अगर चरी गुजर जाति का है। मैंने गलत लिख दिया, गुजर लिख देते हैं। ठीक है, और 13 ताली जो है आप सभी को विदित है कहाँ का पॉपुलर है, बिल्कुल, है ना। और वालर की बात करें, वालर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। ठीक है, पुरुष और स्त्री युगल नृत्य है ये, और इसको घूमर भी कहा जाता है किसी गरासियों की। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली ठप नहीं है ना? कौन सी बोली ढप नहीं है? इस सवाल का मीनिंग्स हम एक बार हटा देते हैं, ये सवाल ही सही से नहीं लग रहा मुझे। अगला सवाल है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? सो वर्णाशा भी कहा जाता है। ये नदी है बनास, जिसे 12मासी नदी कहा जाता है। इसको 12मासी नदी भी कहा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक कराया आपने, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एक सवाल कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? बनास का उद्गम स्थान दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। अभी से कमेंट सेक्शन चालू कर दीजिएगा और बताना शुरू कर दीजिएगा। 2 सवाल और आने वाले हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो बताइएगा। राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, वो है 12। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा एक तो डूंगरपुर से गुजरती है ना, और एक है जो आपके बांसवाड़ा से गुजरती है। तो फिलहाल ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, दोनों जिलों से गुजरती है कर्क रेखा, और राजस्थान में यू आकार में निकलती है, यूँ आती है, और यू आकार में ये निकलती है आपकी माई नदी। जो माई नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करती, कर्क रेखा यूँ निकलती है। ठीक है, बिल्कुल। और आपका जो राजस्थान का मैप है वो यूँ है,
ठीक है, तो ये जो है सिस्टम सीन बैठता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भोपाल सागर। पुष्कर आती है, फतेह सागर आती है, आना सागर आती है। तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं अपन, ऑप्शन डी भोपाल सागर सही आंसर हो जाएगा। भोपाल सागर कहाँ पर है, ये हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, नाल हवाई अड्डे की बात करें तो ये आपका बीकानेर में है नाल हवाई अड्डा। और अगला सवाल है कि निम्न में से कंजरों का नृत्य नहीं है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कंजरों का नृत्य कौन सा नहीं है। तो देखिए मछली नृत्य, धाकड़ नृत्य, शिकारी नृत्य, चक्री नृत्य। बड़ा अच्छा सवाल है और राइट आंसर आपका हो जाएगा शिकारी नृत्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंजरों का ये नृत्य नहीं है। तो शिकारी नृत्य किसका है, शहरियों का है ना, शहरियों का नृत्य है शिकारी नृत्य। ऑप्शन बी आपका अलग जाएगा, बाकी है जो एक साइड जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से भी जानी जाती है। चक्री, सोनाड़ी, कई बार हमने बात करी चक्री, सोनारी, देखो हाँ हमने वो छोकला की बात करी थी। चलिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर मगरा होगा। ऑप्शन ए को हम लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे चक्री के नाम से मगरा को भी जाना जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में गोलिय और हनोतिया में किसके भंडार देखने को मिलेंगे आपको। तो तांबे के भंडार देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक तांबे के भंडार कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो खेतड़ी में मिलते हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक, क्या पूछा है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है। सर्वाधिक वन, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, संरक्षित कह लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। भांगर, वागड़, भाकर, गिरवा, ये क्षेत्र है। दोस्तों अगर आपको दो भी याद है, दो, ओनली दो, फिर भी आप कर सकते हैं। सर जो वागड़ है ना या फिर गिरवा, इन दोनों में से कन्फ्यूजन है। चलो ठीक है, भाकर का तो कर ही सकते हैं ना। एक बात है यहाँ पर, ये जो सवाल है ये बिल्कुल भी ठीक तो नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें जो है आपका देखिए प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। इनमें कहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। देखो बांगर जो है ये सुमेलित नहीं है, वागड़ बिल्कुल बांसवाड़ा सही है, भाकर जो है गलत है, और गिरवा जो है ये भी गलत है। गिरवा देखो उदयपुर होगा आपका, है ना। और अगर हम बात करें भाकर जो है ये सिरोही होगा। बांगर की बात करें तो यहाँ पे ये शेखावटी प्रदेश होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो था ऑप्शन बी था। सही बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से भी जानी जाती है। सफ़ेद सोना, है ना। तो वाइट गोल्ड की बात करें तो किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। बोले सर कपास को कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो ये आपके बीकानेर में शुष्क बागवानी संस्थान। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, ये सवाल लगभग 10 बार पूछा गया है, 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में। तो अगर शिफ्ट अगर ज़्यादा होती है पशु परिचर भर्ती की तो आपको 100% ये सवाल देखने को मिल जाएगा। मैंने वन रक्षक में भी बताया था कि वन रक्षक एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, और वास्तव में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला सवाल है, अडवाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। अडवाना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा भीलवाड़ा में। अडवाना, भीलवाड़ा, है ना। तो याद रख सकते हैं 4 नाम से, ओनली 4 नाम है, वा से वाना, है ना, और वाड़ा यहाँ पे। तो बहुत अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए कि निम्न में से किसे मरुगंगा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मरुगंगा की बात करें तो मरुगंगा किसे कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मरु क्षेत्र को जल से जो है पूर्ति करवाती है। तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के विषय में सत्य नहीं है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। फिर तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, है ना। सत्य जो नहीं है ना वो देखते हैं अपन।
देखो, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। बहुत बढ़िया दोस्तों, सही आंसर है ये तो, बिल्कुल सही है ना, असत्य नहीं है, सत्य है। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, ये भी सही है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के जो है प्रारंभ हुए, ये गलत बात है। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, ये भी सही है। इसका मतलब ये सत्य 3 है, जो सत्य नहीं है वो कौन सा है? सत्य जो नहीं है वो ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, तो राय सिंह ने करवाया था, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। करमचंद ने, इनके जो मंत्री थे करमचंद, उन्होंने सहयोग किया था। मैंने आपको बता दिया, इसको जमीन का जेवर कहा जाता है, चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है, ये बीकानेर में स्थित है। यस। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंस में एजेंट टू दी गवर्नर जनरल AGG कौन थे? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित आपको करना है, बड़ा अच्छा सवाल भी है, और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? चांदमल सुराणा ने क्या किया था? केसरी सिंह भारत ने क्या किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो क्या हो सकता है। देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हमें पता हो कि चांदमल सुराणा जोधपुर से थे, ठीक है, विजय सिंह पथिक का हम अगर एक बार नहीं करें तो भी, तो चांदमल सुराणा कहाँ से थे? जोधपुर से थे। जोधपुर का क्या लग रहा है आपको? मारवाड़ हितकारिणी सभा लग रहा है। तो बी में तो आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बी में क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें केसरी सिंह भारत की, तो केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा की स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें, हरिभाऊ उपाध्याय जो है, देखो कि इन्होंने करा था गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर आपको बाकी कुछ भी पता नहीं हो, 4-2 सिर्फ इसमें भी आ रहे हैं दोनों में, तो भी आप कर सकते थे ऑप्शन सी के साथ में। बाकी हमारा हो गया है ना, बाकी आराम से हो गया। सेवा समिति आएगा पहले का। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1890 में प्रारंभिक समाचार पत्र का क्या नाम था? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान समाचार। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजमल की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर प्रजमल की स्थापना जोधपुर में की गई। बड़ा अच्छा सवाल है ये, और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो, सबकी काफ़ी की अलग अलग की गई, जैसे सिरोही की कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी, ठीक है। और हम बात करें भरतपुर की कहाँ पर की गई थी? भरतपुर की तो हरियाणा में की गई थी। ये बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं। मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, ऐसे प्रश्न तो आएंगे ही आपके एग्जाम में, बिल्कुल। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी द्वारा रखा गया, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, गलत बात है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन असत्य जो कथन ढूंढा है ना आपने, वो ऑप्शन सी को देखा है आपने, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान के, देखो हमने पढ़ा था ना प्रधानमंत्रियों के बारे में, शोगो माही, है ना, शोगो माही, ऐसे जो है ये पहले के हैं, ये दूसरे चरण के, तीसरे चरण के, चौथे के, यानी कि शोभाराम कुमावत, गोकुललाल व्यास, है ना, और ये माणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, ऐसा था। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? आपसे सवाल किया जा रहा है। 8 वर्ष 7 माह 15 दिन। 8 और 7 कितने होते हैं भैया? 8 और 7 तो सर 15 होते हैं। तो आपको यही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नोम चॉम्स्की। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, नहीं जाने जाते। बाकी देखो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, मोतीलाल मेनारिया, हीरालाल माहेश्वरी, ये ऐसे विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है, मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो रांगड़ी बोली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा जो यहाँ पे एक सवाल बनेगा आपके लिए
कि मालवी जो है ना ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस जिलों में बोली जाने वाली बोली है, किस जिलों में बोली जाने वाली बोली है। एक तो ये हो गया। पहला हुआ था कि बनास का उद्गम, है ना, बनास का उद्गम। ये सवाल थोड़े से आपको लगेंगे कि सर ये तो हार्ड लग रहे हैं। हार्ड इसलिए लग रहे क्योंकि आपने पढ़ाई छोड़ दी है, 1 साल हो गया है आपने, पता है मुझे। तो आप अच्छे से जो है अभी भी समय है कि अभी से वापस से लग जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं सारे के सारे। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, तोरावाटी है, चौरासी है, नागर छोल है, खेराड़ी है। कौन सा सही नहीं है? तो खेराड़ी सही नहीं है। बाकी इन सभी के जो है जुड़ाव से है, यानी कि उप बोलियाँ हैं ये सभी की। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल श्रवणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर भी आपको ही देना है। पहला बनास वाला हो गया, दूसरा मालवी का हो गया, बनास का उद्गम, मालवी का क्षेत्र, मालवी बोली कहाँ पे बोली जाती है, और तीसरा जो आपका हो जाएगा कि पिंगल श्रोमणी किसके द्वारा लिखा गया। ये 3 सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करूंगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहे हैं और इसका आंसर देंगे। और वास्तव में आप जो है इस क्लास को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप लोग हमारे लिए जो है कुछ सहयोग कर पा रहे हैं। और बाकी देखो साहब, आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ग्रुप के लिए मैंने आपको नंबर भी दे रखा है। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें भैया, ठीक है। अपना सीधा पहले ही मैसेज अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें, ताकि आपको मैं ग्रुप में जोड़ सकूं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर है जो ध्यान रखें। और अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो है आपके लिए जो भी क्लास दूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ग्रुप में आप ऐड होंगे ही, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे PDF नोट्स भी मिलेंगे और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा। ऑल द बेस्ट। ये 7वां मॉडल पेपर था, कल 8वां आएगा। और बाकी अपडेट रहिएगा चैनल पर, आपको बहुत सारी जो है अपडेट जो भी है वो अभी ही मिलना शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।